प्रेज द लॉर्ड। यदि हम मत्ती 23 अध्याय को पढ़ें तो इस पूरे अध्याय में शास्त्री और फरीसियों के विषय में लिखा हुआ है, उनसे सावधान रहने के विषय में, उनके पाखंड के विषय में और उनके दंड के विषय में। ये शास्त्री और फरीसी परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वाले लोग थे, जो दिन और रात परमेश्वर की व्यवस्था का अध्ययन किया करते थे और शिक्षा दिया करते थे। लेकिन यीशु ने उनसे हमें सावधान रहने को कहा। उनके पाखंड, उनके दंड की उन्होंने घोषणा की। ऐसा क्यों है? आज शास्त्री और फरीसी तो नहीं, लेकिन हम अपने आप को उनके जगह पर रख कर देख सकते हैं। आज हम जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और कई बार उसके वचनों को जब हम दूसरे से बांटते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि कहीं हम भी तो उन शास्त्री और फरीसियों के समान नहीं, जिनके विषय में यीशु मसीह ने कहा। यीशु ने कहा कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम थाली और कटोरे को बाहर से तो मांजते हो, लेकिन अंदर अंधेर और हर प्रकार के असंयम होते हैं। यीशु कहते हैं, अच्छा होता यदि तुम उन्हें भीतर से मांजते, भीतर से साफ करते, ताकि वो बाहर से भी स्वच्छ हो जाते। आज इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने अंदर झांकना है कि कहीं हम भी तो ऐसे नहीं। शास्त्री और फरीसी परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों को सिखाते थे, लेकिन उनके अंदर का जीवन बिल्कुल असंयम से भरा हुआ था, गंदगी से भरा हुआ था। वे जो लोगों को सिखाते वो खुद उस पर नहीं चलते। उनके मन के अंदर कपट था। वो ऊपर से तो परमेश्वर का आदर करते थे, लेकिन परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते थे। यीशु मसीह आगे कहते हैं शास्त्री और फरीसियों के विषय में कि तुम उन चूना फेरी हुई कब्रों के समान है, जो ऊपर से बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन अंदर मुर्दों की हड्डियाँ और सब प्रकार की मलिनता भरी हुई है। तुम बाहर से तो धर्मी दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से कपट से भरे हो और हर प्रकार के असंयम से भरे हुए। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो तुरंत हमारे आँखों के सामने ऐसे व्यक्तियों का चेहरा आने लगता है जो शास्त्री और फरीसी हों या उनके समान परमेश्वर का वचन लोगों को सिखाते हो, और हम उनमें दोष ढूंढने का आरंभ करते हैं, उनकी गलतियाँ निकालने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम वचन पढ़ रहे होते हैं तो परमेश्वर हमसे बात कर रहा होता है। हमें अपने अंदर झांकना है कि कहीं हमारे अंदर तो ऐसी बातें नहीं जो यीशु कह रहे हैं। ये सिर्फ उस समय की बातें नहीं जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, लेकिन आज भी वो हमसे इस प्रकार से बातें करता है ताकि हम अपने आप को परखें। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन पढ़ता है, जो परमेश्वर के वचन को जानता है, उसका ज्ञान रखता है और दूसरों को सिखाने का प्रयास करता है, हमें अपने आप को जांचना है कि कहीं की बातें हमारे अंदर तो नहीं। शास्त्री और फरीसी
जो बातें दूसरों को सिखाते थे वो उससे कोसों दूर रहते थे। वो दूसरों पर ऐसा बोझ डालते थे जो खुद उस बोझ को नहीं उठाते। परमेश्वर को वचन को पढ़ना, उसका अध्ययन करना, मनन करना और उसे दूसरों में बांटना बहुत भला काम है, लेकिन पहले उसे हमें खुद पर लागू करना होगा, खुद को उसके अनुसार ढालना होगा। हम वही चीज़ें दूसरों को सिखा सकते हैं जो पहले हमने खुद सीखी हो। अगर ये बातें सिर्फ किताबी हैं, सिर्फ बोलने की बातें हैं, तो ये वचन हम पर पूरा होता है। हम सावधान हो जाएं, क्योंकि उसके दंड के विषय में लिखा है, उनका दंड बहुत बुरा होगा, बहुत भयावह होगा, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। और इसके बाद भी यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय ना हो, हमारे अंदर परमेश्वर का आदर ना हो, उसकी बातों की हम अनदेखी करते हो, एक कपट भरा जीवन जीते हो, तो ये बहुत खतरनाक बात है। हम लोग जो परमेश्वर के जीवित वचन को हर दिन पढ़ते हैं, बाइबल हमारे पास होती है, हम प्रत्येक पढ़ते हैं, अध्ययन और मनन करते हैं। जब भी किसी बुरे व्यक्ति का चरित्र सामने आता है या उसके विषय में कोई बात लिखी होती है, तो हम किसी और को ढूंढने लगते हैं कि वो कौन व्यक्ति है जिस पर ये बातें पूरी होती है। लेकिन हम खुद को देखना भूल जाते हैं। हमें अपने आप को लगातार परखते रहना है। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उस पर मनन करना है कि कहीं यीशु हमें तो सावधान नहीं कर रहे, हमारी गलतियों को तो नहीं दिखा रहे। जब हम वचन पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त यीशु जो वचन है हमसे बात कर रहे होते हैं, हमारे बारे में, ना कि किसी और के विषय में। हमें परखना है, वचन के अनुसार खुद को जांचना है कि कहीं हमारे विषय में तो प्रभु नहीं बोल रहे, कहीं हम ही तो वो व्यक्ति नहीं जिसके विषय में यीशु बता रहे हैं। अगर हमारी आत्मा इस बात की गवाही देती है तो हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि यीशु क्षमा करने वाला प्रेमी प्रभु है। वो हर उस गुनाह को क्षमा करता है जिसे व्यक्ति मान लेता है और उससे फिरने का प्रयास करता है, उसे छोड़ने का प्रयास करता है। परमेश्वर का प्रेम सभी के लिए है, उसी प्रकार से न्याय भी सभी के लिए है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं और इसके बाद भी पाप में जीवन जीते हैं, पाप को छोड़ना नहीं चाहते, अंधकार से अलग नहीं होना चाहते, झूठ और फरेब में, कपट में अपने जीवन को बिताते हैं, पाप का आनंद लेते हैं, उनके लिए कठिन समय आने वाला है। वचन में भी लिखा है कि जब न्याय होगा तो परमेश्वर के लोगों से ही आरंभ होगा, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ चुके हैं। न्याय उनसे ही आरंभ होगा। अभी अनुग्रह का समय है,
तो हम उस अनुग्रह को प्राप्त कर लें, क्षमा को प्राप्त कर लें और एक नई शुरुआत करें। यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों को अक्सर डांटा करते थे, क्योंकि उन्हें समझ थी, उन्हें ज्ञान था वचन क्या कह रहा है, वचन क्या बता रहा है, उन्हें समझ थी। पर उन्होंने परमेश्वर के वचन को खुद के लिए स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो दूसरों पर इन बातों को तो डालते थे, लेकिन खुद पूरा नहीं करते थे। ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी हम अंधकार में हों, क्योंकि हमें पाप करना पसंद है, हमें बुराई करना पसंद है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें मन फिराने के लिए कहता है, अपने पापों से, अपने कामों से। शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह की उल्हाना सुनकर भी उन्होंने मन नहीं फिराया। वो दूसरों पर दोष लगाते थे, दूसरों में दोष ढूंढते थे, दूसरों का न्याय करते थे, लेकिन वचन के अनुसार खुद को नहीं परखते थे कि वे कहाँ हैं। इसलिए यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों के विषय में अपने चेलों को और लोगों को आगाह करते थे, क्योंकि उनके जीवन से वो फल प्रकट नहीं होते जो फल परमेश्वर हमें देखना चाहता है। और वचन में भी लिखा है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे कि कौन परमेश्वर के पीछे चलने वाला है और कौन सिर्फ उसके नाम को इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका मन परमेश्वर से दूर है। हमें भी खुद को जांचना है वचन के अनुसार कि हम किस स्थान पर हैं और हम में वो फल है या नहीं जो परमेश्वर हमें देखना चाहता है। वचन हमें आगाह करता है, सावधान करता है। जहाँ हम गलती कर रहे होते वो हमें सुधारने का प्रयास करता है। परमेश्वर की आत्मा इन वचनों के द्वारा हमसे बात करती है, ताकि जहाँ पर हम गलत हैं हम खुद को सुधार लें। और यही वचन का काम है कि हमारे अंदर से बुराइयों को वो ख़त्म करे, परमेश्वर की भलाई को प्रकट करे। हमारे अंदर जब वचन सही रूप से होगा, सही रूप में स्थान पाएगा, तो हमारे जीवन से वो बातें प्रकट होंगी, सिर्फ बातों में नहीं लेकिन फलों के द्वारा। क्योंकि जब यीशु मसीह अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आते हैं तो उस पेड़ में बहुत हरियाली होती है, लेकिन फल नहीं होते। तब यीशु मसीह निराश होते हैं। आज भी यीशु मसीह हम सब में फलों को ढूंढते हैं, वो फल जो आत्मा के हैं, प्रेम, संयम, कृपा, भलाई, नम्रता, दयालुता। लेकिन ये सारे गुण शास्त्रियों फरीसियों के अंदर नहीं थे। उनमें सिर्फ हरे हरे पत्ते थे जो ऊपर से बहुत सुंदर दिखाई देते थे, हरे भरे, लेकिन फल नहीं थे।
हमारे अंदर फल होने चाहिए, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम अपनी बातों के द्वारा नहीं, अपने कामों के द्वारा नहीं, लेकिन अपने फलों के द्वारा पहचाने जाए। क्योंकि सदूकी और फरीसी बहुत सारे धार्मिक कार्य किया करते थे, दान देते थे, प्रार्थनाएं करते थे, वचन अध्ययन और मनन करते थे, लेकिन उनमें फल नहीं थे। हमें ध्यान देना है कि हम कितनी भी भलाई के काम करें, अच्छे काम करें, यह अच्छा है, लेकिन यदि हमारे अंदर फल ना हो तो हमारे काम व्यर्थ हैं। हम अपने कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं बनते, लेकिन यीशु ने जो किया उस पर विश्वास करके, उसका अनुसरण करके यीशु के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि उसने अपने लहू से हमारे सारे पापों को धो दिया है। ये समय है उन फलों को उत्पन्न करने का, जिसका बीज परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है वचन के रूप में। जब ये बढ़ेगा तो फल दिखेंगे और हम पहचाने जाएंगे, सदूकी या फरीसी के रूप में नहीं, मसीही के रूप में। मसीह के गुण स्वभाव को प्रकट करते हुए परमेश्वर इस वचन पर हमें से प्रत्येक को आशीष। धन्यवाद।